प्रेज द लॉर्ड। आज 4 तारीख मंगलवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लेंट का मौसम में 42वां दिन में है। उसकी शहारपना पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम लोग लूक का किताब का सारांश को देखेगा। इसमें 24 अध्याय है, 24 चैप्टर्स। अभी ये किताब अपने को प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म, प्रभु यीशु ख्रिस्त का सेवा, प्रभु यीशु ख्रिस्त का मौत और प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान को बताता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त जो स्वर्ग में उठा लिया गया वो भी इसमें लिखा हुआ है। लूक एक वैद्य है, वैद्य, और वह अविश्वासी है। लूक एक ही ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसने बाइबल के अंदर किताब को लिखा। वो पाउल का बहुत ही करीबी व्यक्ति। 2 तिमोथी 4 अध्याय 11 वचन अपने को बताता है, केवल लूक मेरे साथ है, मार्कुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। देखो, ये किताब में प्रभु यीशु ख्रिस्त का कई शिक्षा के विषय में लिखा गया है। जैसा दृष्टांत है इसमें, अच्छा समारी, वह चुंगी लेने वाला और फारसी जो मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, वो धनवान व्यक्ति और लाजरस, खोया हुआ सिक्का, बिगड़ा हुआ बेटा, मूर्ख धनवान जो गोडाउन तोड़ के अनाज रखने के लिए बड़ा गोडाउन बनाना चाहता है, और जकरिया जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ा। इस रीति से कई बातों को लीक का किताब में अपन देखते हैं। यीशु ख्रिस्त के कार्य, उसका स्वभाव। यीशु कभी भी रोमी गवर्नमेंट का विरोधी नहीं था, पर यहूदियों ने यीशु को परदेसी समझा। यहूदियों ने समारी को भी दूर रखा, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा। इतना ही नहीं, यहूदी लोग समारी के हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, पर प्रभु यीशु ख्रिस्त यहूदियों का, समारियों का दोस्त था, दोस्त। पहला अध्याय में अपन देखता है, देवदूत गैब्रियल यूहन्ना बाप्तिस के जन्म के विषय में माँ मरियम को आके सुवार्ता बोलता है। वह ये भी बोलता है, तुझे पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना। दूसरा अध्याय में अपन देखता है, माँ मरियम बेतलेहम में यीशु ख्रिस्त को जन्म देता है, और देवदूत गडलियों को बालक यीशु को देखने को भेजता है। तीसरा अध्याय में अपन देखते हैं, यूहन्ना जंगल में सुवार्ता घोषित कर रहा है। वो बोल रहा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। उसी के हाथ से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु दाविद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, आदम का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है। अध्याय 4 में अपन देखते हैं, शैतान ने जंगल में प्रभु यीशु ख्रिस्त का परीक्षा लिया। प्रभु मंदिर में वचन को पढ़ा और कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और कईयों को चंगा किया। अध्याय 5 में शिमोन, याकूब, योहान सब काम धंधा छोड़ के प्रभु यीशु ख्रिस्त के पीछे हो लिया। यीशु ने कईयों को क्षमा किया। इतना ही नहीं, लकवा पीड़ित लोगों को भी ठीक किया। फारसी लोगों ने यीशु ख्रिस्त से उपवास के विषय में पूछा। अध्याय 6 में यीशु ख्रिस्त ने सब्बात के दिन एक मनुष्य को चंगा किया। वह 12 शिष्यों को चुना और कहा, धन्य है दीन, दुश्मन को प्रेम कर, मेरी सुनो और अमल भी करो। 7वां अध्याय में अपन देखते हैं, एक विधवा स्त्री का मरा हुआ बेटे को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उठाया। यूहन्ना बपतिस्मा यीशु ख्रिस्त के पास एक दूत को भेजा। एक स्त्री आंसू से प्रभु यीशु ख्रिस्त का चरण को धोया। 8वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु तूफान को शांत किया, जायरस की बेटी को चंगाई दिया। 9वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने 12 शिष्य को भेजा। अब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 5000 मनुष्य को भोजन खिलाया। पतरस ने भी बोला, तू ही ख्रिस्त है, तू ही ख्रिस्त है। यीशु ने कहा, क्रूस उठा, और यीशु का पुनरुत्थान भी इसमें अपन देखते हैं। 10वां अध्याय में अपन देखते हैं,
यीशु ने दो दो करके 70 लोगों को सुवार्ता घोषित करने के लिए भेजा। और एक वकील ने भी यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? 11वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने प्रार्थना करने को कहा, पिता तेरा राज्य आए, खोजो तुम पाओगे। केवल यूहन्ना का चिन्ह दिया जाएगा। फारूसी से कहा, तुम पर हाय, तुम पर हाय। 12वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने कहा, तुम्हारा बाल का भी गिनती में रखता हूँ। 13वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने कहा, पश्चाताप करो नहीं तो नाश होगे। प्रभु यीशु कृष्ण ने सब्बात के दिन स्त्री को चंगाई दिया। अध्याय 14 में अपन देखते हैं, यीशु ने कहा, निचला स्थान चुनो, मेरा शिष्य होने के लिए क्रूस उठाओ। 15वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने कहा, स्वर्ग आनंद करता है जब एक पापी उद्धार पाता है। 16वां अध्याय में अपन देखते हैं, अब्राहम ने लाजरस को धनवान व्यक्ति के पास सांत्वन देने को भेजा नहीं। 17वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने कहा, अगर तेरा भाई पश्चाताप करे उसको क्षमा कर। उसने 10 को कोड़ी बीमारियों को स्वस्थता दिया। 18वां अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने प्रार्थना के विषय में दृष्टांत दिया। वो धनवान से कहा, सब बेच मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा पर वह उठेगा। 19वां अध्याय में यीशु ने जकैयस के साथ मिलकर भोजन किया। इतना ही नहीं, यीशु क्रिस्त यरूशलेम की तरफ देख के रोया। वह गधे पे बैठ के यरूशलेम में प्रवेश किया। अध्याय 20 में अपन देखते हैं, कुछ बड़े लोगों ने यीशु के अधिकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। उन्होंने यीशु से चुंगी मांगा और यीशु का पुनरुत्थान को भी अपन देखते हैं। 21 अध्याय में अपन देखते हैं, यीशु ने कहा, मंदिर गिराया जाएगा, यरूशलेम ढहा दिया जाएगा, मनुष्य का पुत्र महिमा में आएगा, हमेशा जागते रहो। अध्याय 22 में अपन देखते हैं, यीशु और 12 शिष्य ने प्रभु भोज एक साथ लिया। ओलिव की पहाड़ी पर प्रार्थना किया। यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को पकड़वाया। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु ख्रिस्त का इनकार किया। अध्याय 23 में अपन देखते हैं, यीशु को पिलेत के पास ले जाया गया। लोगों ने कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। वह क्रूस पर चढ़ाया गया। वह भी 2 चोरों के बीच में अंधकार हुआ और यीशु ने आखिरी श्वास लिया, अपना प्राण को छोड़ दिया। अध्याय 24 में अपन देखते हैं, स्त्री ने देखा कि कब्र खाली पड़ा हुआ है। यीशु 2 लोगों को एमाउस मार्ग में जाके भेंट किया। वह शिष्यों को प्रकट हुआ और उनके लिए सुवार्ता खोला। इस समय हर वो जो वचन सुन रहा है, कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, बाइबल पढ़। वचन बहुत ही अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वचन तेरे लिए, मेरे लिए है। हमेशा इसे पढ़। प्रभु ने भी शिष्य को वचन सिखाया। तू भी बाइबल में से वचन को सीख। लूक एक अविश्वासी व्यक्ति, पर पवित्र ग्रंथ में उसने किताब लिखा। सारा बाइबल में लूक अकेला अविश्वासी व्यक्ति जिसने बाइबल में लूक का किताब लिखा। ऐसा कहा जाता है कि प्रेरितों के काम का कुछ भाग लूक ने लिखा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।